के चेहरा बोलना। अब ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी कहाँ तक बढ़ाए थे? 109 तक बढ़ाया है। 109 तक। 109 में क्या है? प्रावधान, ठीक है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट ज्वाइंट सभा बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। कभी पॉलिटी दबा करके और अपने कितना नहीं चलेगा, कम से कम 15 से 20 दिन लगातार क्या चलेगा? पॉलिटी नहीं सही रहेगा। सबसे सॉलिड नंबर कौन देगा? पॉलिटी देगा, बिना झंझट के नंबर देगा वो। सीधा अनुच्छेद पूछेगा, एक अनुच्छेद एक नंबर। देखिए ना, ज्योग्राफी पढ़िएगा 3 गो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, सब सवाल बनेगा आपसे। इतिहास पढ़िएगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ए हल्ला नहीं करो जी। मेरा आप कुछ निकाल बजट अनुच्छेद 112। अगर शुरू भी नहीं हुआ ये पेन किससे लिए थे? निर्माण दिखा के जाता हूँ। साहब कहाँ रहते हैं जी? मनमोदी हो भाई तुम लोग, कौन कर सकता है? जब चाहो जब आओ, जब चाहो जब नहीं आओ। काम किसके पास नहीं है, जरा हमको बताओ तो हाथ खड़ा कर करके। ठीक है, अब पढ़ लें, अब पढ़ाई कर लें थोड़ा बहुत बस बन के लिए। अनुच्छेद 112 में क्या है? संविधान में इसको बजट के बारे में नाम क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। समझ गए? वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एक जो भी सरकार बनती है तो आप देखते हैं कि हर साल बजट पेश होता है कि नहीं होता है? तो जब हर साल बजट पेश होता है तो सरकार एक साल के आने वाली अंतरिम खर्चा और उससे आने वाले व्यय, आने वाला खर्चा, आने वाला रुपया के बारे में क्या देता है? जानकारियां देता है। जैसे हर एक डिपार्टमेंट से सरकार क्या मांगता है? जानकारी मांगती है कि आप रेलवे से कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होगा, अति जनरल दिवस कितना, अति जनरल से कितना, अति जनरल बोलते जी
मतलब फिर मालगाड़ी से कितना पैसा आएगा, कोयला गाड़ी से कितना पैसा आएगा, पैसेंजर से कितना पैसा आएगा, एक्सप्रेस से कितना पैसा आएगा, वंदे भारत से कितना पैसा आएगा, हर के बारे में क्या रखता है ये जानकारी रखता है। क्या रखता है? जानकारी रखता है। उसके बाद जनता के सामने क्या करता है? ये पेश कर देता है। क्या करता है? पेश करता है। इसी को क्या करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। बजट पेश करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति न कर वित्त मंत्री से करवा सकते हैं। राष्ट्रपति न कर किसे करवाएंगे? अगर वित्त मंत्री भी ना रहेगा तो राष्ट्रपति किसी अन्य मंत्री से बजट पेश करवा सकते हैं। अगर वित्त मंत्री भी ना रहे उस समय तो कौन करेगा? राष्ट्रपति किसी अन्य मंत्री क्या बोलेंगे कि बजट पेश तुम कर दो। समझ गए? तो जैसे एक उदाहरण उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। वित्त मंत्री एक समय थे अरुण जेटली और उनका तबियत खराब चल रहा था और यहाँ क्या पेश करना था? बजट संसद में बजट पेश करना था। तो उस समय सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, तो उनसे क्या किया गया था? बजट पेश करवा दिया गया था। बजट पेश में लगातार 2-3 दिन खाली बोलते रहेगा, खाली बोलते रहेगा। माननीय छत्तीसगढ़ रेलवे से 12,000 करोड़ रुपया आने की संभावना है, जिसमें से 3,000 करोड़ हम घपलाबाजी करेंगे, 15,000 करोड़ जनता के विकास में खर्च करेंगे। माननीय छत्तीसगढ़ गया जंक्शन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जंक्शन बनाना है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। माननीय छत्तीसगढ़ गया जिला का जो प्लेटफॉर्म है उसका विस्तार करना है। उसमें कितना पैसा खर्च होगा, उसमें क्या करेगा? बहसबाजी करेगा। बहसबाजी नहीं, बात करेगा, क्या देगा? जानकारी देगा। समझ गए? तो ये क्या होता है? बजट के मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। पूरा बजट पढ़ना है किसमें? इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में पढ़ना है। पूरी बजट है, एक पॉलिटी है। पॉलिटी में जितनी जरूरत, जितनी मांग उतनी जरूरत। जितना मांग रहेगा आपको उतना ही क्या मिलेगा? प्रसादी मिलेगा, बाकी नहीं मिलने वाला है। बाकी ज्यादा जानना है तो कहाँ जाइए? इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक का पैसा का लेकर कहाँ होता है? इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में होता है। कहाँ ध्यान है प्रभु? ध्यान दे लिया कि खड़ा होकर पूछेंगे तो फिर नहीं बताइएगा। अभी नया के हमने पढ़ा पूछेगा करना खड़ा कर। समझ गए? बजट कितना आती है? हमसे 12 में क्या है? 12 में बजट पेश करने का अधिकार किसको है? और राष्ट्रपति बजट पेश कर सकते हैं? करवा सकते हैं। अगर मंत्री ना रहा था, वित्त मंत्री ना रहा था, मंत्री क्या करेंगे? करवा सकते हैं। क्या करेंगे? करवा सकते हैं। अब देखिए 113 में देखिए प्राकलन 113 में लिखिए अनुच्छेद 113 प्राकलन। अनुच्छेद 113 प्राकलन। अनुच्छेद का नाम क्या लिखिए? प्राकलन। प्राकलन एक बार हम आपको और बताए थे। हाँ भैया, जितना घपलाबाजी होगा सब कहाँ होगा? प्राकलन में होगा। देखिए बजट में क्या होता है कि बजट में लेखा जोखा पेश किया जाएगा कि हम रेल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, गड्ढा करेंगे, नाली बनाएंगे, मतलब बड़ा बड़ा देश स्तर पे जितना भी काम होगा किसमें बताया जाएगा? 112 में। 113 में प्राकलन क्या होगा? बजट तैयार होगा। क्या तैयार होगा? बजट तैयार होगा। कि मान लिया जाए जैसे कोई यहाँ के कोई मंत्री बोलेंगे कि गया जिला का जो रेलवे पथ जंक्शन का जो विस्तार हो रहा है उसमें 200 करोड़ रुपया क्या होगा? खर्च होगा। कितना करोड़? 200 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसमें सब कुछ लिखल रहेगा। उसमें ए से लेकर जेड तक क्या लिखल रहेगा? सब कुछ लिखा रहेगा। टाइल्स कितना लगेगा, लोहा कितना लगेगा, कितने पेड़ पौधे लगेगा आसपास में, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बजरी लगेगा। समझ गए? सब कुछ एक क्या होता है? दर्शाया रहता है। कितना एम में सरिया लगेगा, कौन सा सीमेंट लगेगा, पूरा के हाई क्वालिटी का सब कुछ में दर्शाया रहेगा। और उसके बाद बजट कहाँ पेश होगा? संसद में। क्या जाएगा? प्राकलन पे जाएगा, संसद में रखाएगा। उसके बाद विपक्ष करेगा। मेरे बन में होशियार 120 करोड़ में गया जंक्शन बनने तैयार हो जाएगा। और तू लगाया कितना का बोली रे? 200 करोड़ के। हम बुलाए कंपनी वाला के 80 करोड़ घोटाला करेगा। हम घोटाला होने नहीं देंगे। तो ये प्राकलन समझ रहे हैं? इसमें एस्टीमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टीमेट। ले अभी हम भी पुष्पा बन रहे थे। पैर में अलग से आ गया मेरा उधर।
बता दे वो जिंदगी में कलम खोपी खेपी कैप नहीं संभालता है तो जिंदगी कैसे संभलेगा बता। खेपी संभले या ना संभले लेकिन जिंदगी संभल जा काला इस एक्सपीरियंस हर किसी को हो जाता है ठोकर लगते लगते। चलिए यहाँ आइए तो प्राकृतिक एस्टीमेट में इंग्लिश में क्या बोलते हैं एस्टीमेट बोलते हैं। एस्टीमेट में समझ रहे हैं ना अरे कितना पैसा हमको खर्च करना है कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया खर्च करेंगे जैसे उदाहरण समझिए घूमने जा रहे हैं हाँ एक नंबर उदाहरण दिया कितना एस्टीमेट लेकर के चलना है समझ गए। लड़की में कौन कौन जा रहे हैं लड़की में अरे मैसेजवा सब पढ़ते हैं ग्रुप में मेरा 24 आवर लेट ऑन रहता है। भैया वो पूजा दी है हाँ ये मचवा लिख लिख करके गप्पे डेट मारते हाँ, हैं तो लगा ने और समय मेरे हाथे में था कुछ काम कर रहे थे हम लेकर ध्यान देना है मैं जाऊंगी डिलेट हाँ नहीं जा हम तो चाहते हैं कि लड़की को नहीं जाओ मजा आएगा नहीं जी फिर अपना कॉलेज के पूरा कहानी बताएंगे हम जिंदगी के शराबा को जीना चाहिए लड़की जाएगी तो तुम कंट्रोल हो जाएगी साइलेंट मतलब हंसी मजाक चलते रहेगा। बताओ कह रहे कि नहीं जाए ना नहीं आप लोग का लक्षण से हमको ऐसा लग रहा है भैया नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हम कुछ शुरू करते हैं गलत चीज बोले जाने के लिए हम भी मनाते कि आप लोग मत कीजिए। वही तो बोल रहे आप खुद चाह रहे कि हम लोग नहीं जाएंगे। हम कहाँ चाह रहे हैं हम सारे सीधे बोलते हैं कि नहीं बोलते कि लड़की नहीं जाएगी हम सीधा बोलते आदेश बोलते आप तो हम संभावना प्रकट कर रहे हैं कि लड़की नहीं जाए। इनडायरेक्टली ही नहीं बोल रहे हैं भैया इनडायरेक्ट नहीं बोल रहा है या मन से नहीं बोल रहा है अधूरा मन से बोल रहे हैं। अगर मन से बोलते ना तो पहले दिन बोलते कि लड़की कोई नहीं जाएगी कहानी खत्म हो गया दहीन कर देते। लेकिन आपके पास ऑप्शन है अभी जाने का जाएंगे और दूसरों के माध्यम का ठीक है बोल रहे तू जाएगी तुम मरेगी तुम मरोगी गजब वाली बात है। जाना आपको है ना क्यों पूछना है भाई जाना आपको है ना बात खत्म हो गया। एक लड़की भी जाएगी हम लेके जाएंगे बात खत्म हो गया। दूसरा के माथा पर ठेला कर तू फोड़े माथा हूँ माथा फोड़ेंगे। महिला में आज तक यही चीज है यही कहा था महिला का विकास नहीं होता है। लड़का पैसे देखे हो तुम जाए अरे मत हम चलो कुछ फैसला क्या होगा ने सिर्फ डिपेंड होकर के लीजिए। जाना है क्या करना है जाना है बात खत्म हो गया। 5 लोग बोले भैया 5 लोग हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं 20% तुम लोग को हो जाएगा पूरा। 113 में लिखिए 114 विनियोग विधेयक 114 अभी एक उदाहरण देंगे और सब का सब क्या हो जाएगा क्लियर। अभी दिखा देंगे काहे पढ़ा रहे हैं अनुच्छेद 114 है लिखा हुआ लगा हमारे 114 में लिखो और अच्छी विनियोग विधेयक विनियोग विधेयक साथ लिखते चले मुंह लटकाइए चाहे जेल लटकाइए पढ़ा लेंगे तो माने से आप कुछ कर तो सकते नहीं हमारा मने मने गाली दे सकते हैं किसी कुछ नहीं कर सकते हैं वो भी मने 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 गाली दीजिएगा जैसे बहन तो कहती हमको मर जा गाली नहीं सुनते आज जिस दिन सुन लिए गाली दे रही है गाली कैसी गाली देने लगी लड़की लोग देखा तो फेवरेट गाड़ी कुछ नहीं है मारा ही तो काहे नहीं जल्दी कहाँ घूम रहे अरे एक बहन है उसको अक्सर दर्द होता रहता पेट में उसकी थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर के यहाँ सप्ताह में 4 जाते रहती है। गोसाई 3 दिनों के पास फोन कर दी
हमारे पास फोन की बजाय गाड़ी लेकर के आइए। एक और व्यक्ति से हम लेट किए, उसको ही पास फोन को भी लेट कर दिया। एक बार सो पास तीन एक बार पहुंचे ढाई ढाई। अब कहीं तीन सूद के चलते रास्ते। लड़की लोग मैंने बड़ी खराब नहीं है, गुस्सा फटे ना फटे खा लगे एकदम धाड़ दवान। ये नहीं सोचिए लेट हो रहा है क्या मतलब नहीं कि आपको छोड़ दिया है। अब तीनों जाके हाथ से लाया मैंने कि तुम भी आ गए जी। हम भी आ गए, तुरंत फोन कर दिया। हाँ हमने फोन कर दिया। क्या बोले चुपचाप कहीं चला ही हो, चला हम तीनों हाथ से चला है। और हम लोग जहाँ महिला होती चल होता कि नहीं होता। आइए 114 क्या अब देखिए इसमें हो गया कि आप भाषाबाजी किए, कितना कितना कैसे विकास करना है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या करे दोबारा में वार्षिक वित्तीय विवरण। आप एक साल का लोखा जोखा दिए कि क्या करना है, कैसे कैसे काम, कहाँ से पैसा आया, कैसे कैसे काम होगा। इसमें आपने क्या किया, एस्टीमेट बना लिया कितना पैसा हमको खर्च करना है, कितना पैसा हमको खर्च करना है। अब पैसा निकलेगा कहाँ से, विनियोग विधेयक से। पैसा निकलेगा कहाँ से, विनियोग विधेयक से। अब विनियोग विधेयक कहाँ पेश होगा, संसद में। कहाँ पेश होगा, संसद में। और संसद में जब पेश होगा तो सब लोग कहेगा कि पैसा निकालना है। कितना निकालेगा पैसा रे, 200 करोड़। अरे ना 200 करोड़ ना निकाल, कितना निकाल देंगे हम। मैंने उससे पहले ही बन जाता है तो पैसा कहाँ से निकलेगा, विनियोग विधेयक से। अब इतना समझ में नहीं आया होगा। अब अगर सिंपल उदाहरण देते हैं, अभी जैसे खाने के लिए बोल रहे हैं, किडनी पे कहा जरूरत लेंगे तो वहीं पर क्या करते हैं, मर जाएगा किडनी पर। आप यहाँ समझिए, लड़का लोग का दिमाग देखिए, लड़की लोग का दिमाग देखिए, कहीं तुलना करते हैं। अगर किसी का मोबाइल खराब हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो मोबाइल खराब हो गया, घर में 2-4 दिन पहले क्या बनाना शुरू कर दीजिएगा, माहौल बनाना शुरू कर दीजिएगा। अरे देख रहे हो मोबाइल हैंग कर रहा है। हाँ हो अब बोले मत पापा ऐसे हैं, लड़का लगा तो ही नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा। तो आप 10 दिन पहले क्या बनाइएगा, माहौल बनाइएगा कि हमको क्या हो गया, मोबाइल मेरा क्या हो गया, खराब हो गया है। यहाँ पहले क्या हो गया, पहले माहौल बना, माहौल बने दोबारा में कैसे कैसे पैसा आया, कहाँ से कैसे होगा। दूसरा में क्या होगा, एस्टीमेट तैयार होगा। क्या होगा, एस्टीमेट तैयार होगा। आप बोलिएगा पापा को बोलिएगा, सोच रहे थे पापा 2-4 मोबाइल ले लेते, पापा को बोलेंगे 2-4 मोबाइल हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं कम चला मोबाइल ले लेंगे। ये लड़का का दिमाग है। तो ऐसा काम कहीं नहीं करता कैसे, तो कोई बढ़िया मोबाइल तो हाँ दादा बढ़िया मोबाइल हो जाएगा, बढ़िया मोबाइल हो जाएगा। हाँ आप देखो अपना दिमाग लगाएगा, हाँ 10,000 के मोबाइल लेंगे 300 रुपये तो फोल्ड कवर हो जाएगा। और टेम्पर गिलास आता है 1,000 रुपये का, वो भी चला देंगे। आप पीछे कैमरा के ढक्कन आता है, वो आता है 500 रुपया के, मैंने मिला जुला कर 13,000 पार कर देना है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आप 13,000 पार करवा दिए, पार करवाए कि नहीं करवाए। अब यहाँ लड़की के दिमाग देखिए, पापा मम्मी को बोलेगी 13,000 मोबाइल देंगे, डायरेक्ट माने कितना, मम्मी पकड़ने की बात हमारे धबाड़ दे 13,000 के मोबाइल लगी, दिमाग खराब थोड़ा हो गया है। मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है, डायरेक्ट माँ की बोलिए। तो ये चीज आप लोग क्या कीजिए, सीखिए, समझ गए लड़कन से कि पैसा कैसे निकाला जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या पास करवाना है, विनियोग विधेयक। अब लड़का है, अब मान लिया कि 15,000 के मोबाइल में मन कर दिया, बाबूजी अड़ गए नहीं देंगे 15,000, 12,000 बदल रहे हैं। अब कहाँ जाएगा, मम्मी को लड़का, मम्मी कुछ पापा को मनाओ ना। मम्मी आएगी, उसी तो बोल रहा था बाबू का, हाँ 15,000 का मोबाइल बोला दे दीजिए, दिखाई बता जाएगा यार। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बाबू निकाल सकते हैं। बाबा जी दांत किट करके, हाँ बिगाड़ तो देवे किए हैं, आपका बच्चा जितना बिगाड़िए, ले पैकेट पैसा निकलेगा, ले बरो साले। तो आगे नहीं होता है। तो ये समझ गए, यहाँ तीनों समझ गए। ये यहाँ क्या बनेगा, माहौल। 112 में क्या बनाना है, माहौल। 13 में क्या करना है, 13
में सिविल बना ले, कितना काम का मोबाइल आइए, और 14 में क्या करेंगे, पास करवा लेंगे। और जितना घपलाबाजी होगा सब कहाँ होगा, 13 में, किसमें होगा, प्राकलन में होगा। जितना भी पुल बनता है सब कहाँ बनता है, जितना भी पुल बनता है, जितना घपलाबाजी होता है, जितना भी पैसा फंड में जाता है, वो सब कहाँ होता है, 13 में ही होता है, प्राकलन में ही होता है। ये समझ गए, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आता है 115, लिखिए अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान 115, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान। अनुदान के मतलब समझते हैं, अनुदान क्या मतलब समझते हैं, पानी लगा दो जी प्यास लग गया है, यही है बताना। अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, अनुदान हम नहीं समझते हैं, सब्सिडी। हाँ, अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान। देखिए लिख लिए, समझ गई लाडो, ये समझ गई है। 12 में महल बनाना है, 13 में सिविल बनाना सफाई मम्मी के, और 14 में क्या करवाना है, सिविल पास करवा लेना है। समझे कि नहीं समझे, समझ गई ना, कुछ सवाल है मन में के लिए? देखिए खैनी वाला बात बताना है, उज्जैन में चल रहा था योग का, तो ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के डायरेक्टर सर आए थे, हेड डायरेक्टर आए थे, बताते हैं खैनी वाला का। तो वहां पर एक लड़का था अमित नाम के, अवसर देखी गए ने खैनिया लगा रहा था, अब खैनिया के चिनौटिया पूरी बार दोनों गिर गया लगाते लगाते, और उनकी पत्नी भी क्यों, क्या गिरा जी, ना गिरते देर ना उसको लपकते देर, क्या कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं गिरा। हमारे तो बिहारी है जड़ी बूटी गिर गया था मैडम। जड़ी बूटी क्या होता है, पासवर्ड मैडम, पासवर्ड है। जड़ी बूटी समझते हैं आप लोग, लड़का लोग समझता है ना, जड़ी बूटी बुद्धि वर्धक चूर्ण है, सब समझना। लड़का तेरा पर अंगत है जी, जो खाएगा वो खा जाएगा भैया। लड़कियां भी खाने लगी है, एक बार में सिगरेट और गलत हो है, सिगरेट पीती है, गुटखा खाती है, शराब पीती है, खैनी भी खाती है, हमारी दादी खाती है भाई, दादी हमारी है खाती है, और डरवा कर देंगे तब लाम हम बनाते हैं, मारे गए क्या पूरा जेंस में आ। अब जो खाते हैं वो खाते हैं, क्या आपत्ति है, तो कहेगा हमारे नहीं देता ना, कहीं चला देंगे, सब भी लोग जा रहे हैं कहीं गलत से। देखिए 115 बोल रहा है अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान, हमको ध्यान समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट चीज है। 13 में क्या बनाया आप, एस्टीमेट, 14 में काम क्या कर दिए, बात करवाने काम शुरू हो गया। अब आपको कोई टेंडर मिला, मान लिया जाए कि टेंडर मिला है ना आपको, गया से लेकर बिहार से रोड बनाना टेंडर मिला आपको, टेंडर में सब कुछ लिखा रहता है कितना साल में काम क्या कर लेना है, समाप्त कर लेना है। अब काम उस साल में समाप्त नहीं किए तो इतना तय है कि जहाँ 1 साल में काम होना था वहां तक कितना कर दिए लेटा, 5 साल, वहां कितना कर दिया 5 साल। अब 5 साल लेट किए तो महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो आपसे काम पूरा होगा उतने पैसा में नहीं ना होगा। तो उसी समय एक काम क्या कहते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था तो पटना में एक दीघा पुल है, दीघा पुल का नाम सुने ना आप लोग, तो पटना में जो दीघा पुल है डबल डेकर पुल है, वो एक पुल के नीचे पहले जाएगा रेलवे, ऊपर या रेलवे या नीचे क्या चलेगा, 2 व्हीलर, और नीचे सड़क पुल और ऊपर रेलवे पुल, ठीक है, उसको डबल डेकर पुल बोलते हैं।
दीघा वाला पुल था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया कि डबल डेकर पुल का उद्घाटन कर दिया, सब कुछ पास कर दिया। अब पैसा क्या पड़ गया, काम इतना डिले हो गया, 15 साल काम डिले हो गया, 1 साल नहीं, कितना साल, 15 साल काम डिले हो गया। ये पुल नहीं बना। 14 में किसका सरकार बना, मोदी जी का। किसका बना, मोदी जी का सरकार बना। मोदी जी आए और इसमें क्या किए, तुरंत अतिरिक्त अनुदान का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा कम रहा है उसको क्या करेंगे, हम विशेष पैसा दे करके उस काम को आप क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। उस काम को विशेष पैसा दे क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अब आप ऐसे समझिए कि आप दुकान पे गए हैं, श्रृंगार स्टोर, अब पर्सनल बहनों के लिए सामान आ गया है, श्रृंगार स्टोर आप लोग गए हैं, आपको घर से पैसा मिला 500 रुपया, क्या करना है, श्रृंगार वगैरह किन लेना है, ठीक है। आप गए, आपको सामान पसंद पड़ गया 600 रुपया का, पैसा कितना है, 500 रुपया का, 100 रुपया घट गया ना। आप क्या कीजिएगा, आमन फानन में भाई के पास फोन कीजिएगा या तो बहन के पास फोन कीजिएगा, यही ना फोन कीजिएगा, मम्मी पास फोन नहीं कीजिएगा, डर ले सुप्रीम कोर्ट है। क्या करबो कीजिएगा कि महंगाई बढ़ गई है, हम क्या करियो, जैसे साबुन लगाना था 20 रुपया है, अभी कितना हो गया है, 30 रुपया है, 50 रुपया हो गया। झूठ बोलिएगा, नहीं तो भाई के पास फोन कीजिएगा, बाबू या बड़ा भैया पैसा भेजने काट कर लो, कितना भेजिए, 100 रुपया भेजे, 50 रुपया और लगा दीजिएगा, ताकि बोले 50 रुपये 100 रुपया भेजे, भेजा कितना है 50 रुपया। तो आप यहाँ क्या कहिएगा, अतिरिक्त अनुदान मंगा लीजिएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो बिल पास करवाए थे 180 करोड़ रुपया के, और यहाँ 5 साल जो आप डिले कर दिए हैं, यहाँ महंगाई क्या हुई 5 साल में बढ़ गया। बढ़ जाने के कारण आपको उतना काम पूरा नहीं हो रहा, तो आप काम क्या कर दिए, पेंडिंग छोड़ दिए, काम क्या कर दिए, पेंडिंग छोड़ दिए। आपने फिर सरकार को बोला है कि हमको अतिरिक्त अनुदान में पैसा दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो ये काम करने वाले हम नहीं है। अब सरकार का मर्जी होगा कि आपको अतिरिक्त अनुदान देगी या नहीं देगी। अतिरिक्त अनुदान में कितना में है, अनुच्छेद 115 में, अनुच्छेद 115 में। ये समझ गए अतिरिक्त अनुदान कि काम करते करते, जैसे कि गया पटना जो बन रहा है सड़क, 4 लेन सड़क, उसमें 2 ठेकेदार आया, पहला बार जब पास हुआ तो बजट ही क्या कर दिया, कम पड़ गया, वो ठेकेदार क्या कर दिया, कहा छोड़ दिया। फिर उसमें क्या दिया गया, अतिरिक्त अनुदान। फिर क्या दिया गया, अतिरिक्त अनुदान। क्या दोबारा से क्या क्या कीजिए, सड़क का निर्माण शुरू कीजिए। अब ये समझ गए, 12, 13, 14, 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत खड़ा करके पूछेंगे, पक्का? आज लर्निंग का समझा कम गया ना, चलिए अब लिखिए, अगर छोड़ दे, समझ गए? अगर काम ऐसा केवल सेंट्रल पास किया कौन देगा, केवल सेंट्रल देगा। अब बिहार में काम हो रहा है, जैसे स्टेट हाईवे बन रहा है तो कौन देगा, स्टेट हाईवे बना कौन देगा, बिहार गवर्नमेंट देगी। आप कौन देगा, समझ गए? और रेलवे का निर्माण होगा कौन देगा, हवाई पट्टी बनेगा कौन देगा, सेंट्रल देगा। माने राष्ट्रीय लेवल पे जो भी काम होगा सब कौन देगा, स्टेट लेवल काम होगा कौन देगा, सेंट्रल देगा। अब एम्स बनेगा कौन देगा, दरभंगा बना ना एम्स, गेटवे ऑफ दरभंगा, गेटवे ऑफ दरभंगा, बस उतने बन गया, बस खुश रहिए। चलिए लिखिए, अनुच्छेद 112। और लिखना क्या समझ सकेगा जी, लिखना क्या है? आज कितना लोग चाहते हैं कि लिखवाएं, हाथ खड़ा कीजिए। हुकुम मेरे आका, लिखिए सामान आ गया है, शैली मिलाओ बढ़िया हुई है। लिखो
संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है। संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है। पढ़ते में बोले थे ना, उठिए नहीं, कलम को तीव्र गति से चलाना। संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पे हम 2 बार से अधिक नहीं बोलेंगे, बल्कि इसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का चर्चा है। बोलिए नहीं, संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बजट को लोकसभा में पहले नेक्स्ट पॉइंट में, बजट को लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट को लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वे मंत्री या अन्य मंत्री से बजट पेश करवा सकते हैं। अरे हाँ भाई, वो वित्त मंत्री लगा दो मैं, वे वित्त मंत्री या अन्य मंत्री से लिख लिए, अन्य मंत्री से प्रस्तुत करवा सकते हैं। उतना ही नहीं किसी का, सच बोल रहा है ना, सच नहीं है बोलेगा तो हम लिखा लेंगे। छूट गया क्या भाई? नहीं भैया, क्या विक्की भाई इतना उदार का है? अरे सावन है, हरियाणा रहो यार, एकदम मुरझाए है पतझड़ के मौसम नहीं है। क्या बारिश नहीं होना है। ओ अच्छा, कौन करते हैं उसको बतलाते हैं। काहे ऐसे कह रहे हैं प्रमुख, ध्यान दीजिए और कोचिंग में बारिश करवाइए। अरे करेक्ट करवाओ रे, नंदी से बात करे पड़ेगा का? नेक्स्ट लिखिए, तेरा लिखिए। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें पैसा उठा के निकालने की बात नहीं होता है। तेरा पैसा निकालने की बात की है, उसमें खाली क्या होगा, बात रखा जाएगा कि कितना पैसा आएगा, कैसे कितना पैसा नहीं आया, कितना हमने कर्जा लिया, कैसे कैसे चलाना है, समझ गए? इसमें पैसा निकालने की बात एक भी हमने नहीं किया। क्या मतलब ये तुम्हारा पैसा निकलता है, पैसा कितना निकलेगा? समझ गए थे? 13 में क्या बनेगा? बना देंगे। तो लिखिए कब 13 बजट में किए गए घोषणाओं, 113 लिखो भाई, लिखो। बजट में किए गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा, फुल स्टॉप। इस खर्च का चर्चा प्राकलन में किया जाता है। इस खर्च का चर्चा प्राकलन में किया जाता है। अरे बजा ले तुम लोग
क्या बोला नहीं नहीं भैया हाँ हो गया, छोड़ दो। अरे कुछ लोग बहुत बदमाश लड़की भी होती है, लड़का ही बहुत बदमाश होता है। अब कम कोई भी रहा नहीं है, ये समझ नहीं तेरा क्या बोल रहा है। एक साल में कितना खर्च, एक साल में क्या काम करवाना है, उसमें कितना खर्च आएगा, वो किस में जाएगा, प्राकलन में। अब विनियोग में क्या होगा, आप लिखिए विनियोग पे 114 विनियोग विधेयक 114 विनियोग विधेयक लिखिए। प्राकलन में बताए गए धन, प्राकलन में बताए गए धन, प्राकलन में बताए गए धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है। प्राकलन में बताए गए धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित होता है। संसद में कौन सा विधेयक पारित होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है। तभी अब क्या निकाल पाइएगा, पैसा। तभी हमारे देश में क्या होगा, विकास होगा, रुपया ना। अब देखिए, अब इसी पे कभी कभी सांसद क्या कर देता है, हंगामा कर देता है, विपक्ष क्या कर देता है, हंगामा कर देता है। अब देखिए हंगामा कैसे होता है, बजट पेश हुआ 112 में, तो 112 में संसद 112 में लोग हमारे मंत्री महोदय बोलेंगे कि हम ऐसा हैंडपंप लाने वाले हैं जो हर घर में लगेगा, हर घर में चलावेगा हैंडपंप, हम निकलेगा सोना, चलावेगा हैंडपंप और निकलेगा सोना। तो विपक्षवा कहेगा बोल बोल बोल, बाद में तोरा क्या कर दो बताई, तो कहेगा तो अपन घर में लगा ले, और तू क्या कर ऑस्ट्रेलिया में 2-4 गो दीप टापू खरीद ले, करेगा बदमाशी, चलावेगा हैंडपंप वो निकलेगा सोना। ये सब क्या है, झूठ का अफवाह फैला रहे हैं। विपक्ष का काम देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, ठीक है, लेकिन हमारे क्या विपक्ष का काम है लड़ाई करना, दोनों का। ये नहीं, जब 14 के पहले कौन थे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी थे। तो मनमोहन सिंह जी के कार्य बहुत सारा ऐसा था जिसको किसको फायदा हुआ, मोदी जी को। किसको फायदा हुआ, मोदी जी को। उससे पहले सरकार किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का पेंडिंग काम किसको फायदा हुआ, मनमोहन सिंह के। लेकिन दोनों में से कोई नाम लेता है कि ओकर काम से हमारा फायदा हुआ है। अब 29 में सरकार तय होगा किसका, जो गद्दी पर बढ़िया काम करेगा उसी का। किसी का सरकार चला जाए, इतना तय है कि 29 में सरकार मोदी जी का रहने, बीजेपी का रहने वाला नहीं, एकदम नहीं रहेगा, तय है। नहीं पता होगा, राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है। कोई कर नहीं क्योंकि अब विद्यार्थी अब किसान क्या हो गया है, आपको बोले थे ना कि जिस दिन विद्यार्थी किसान सड़क पे उतर गया उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा, झुका नहीं भाई। स्टूडेंट और फार्मर में इतना ताकत है कि अगर सड़क पे आया तो सरकार मुझे पड़ गई, माई बाप क्या कहते हैं बोलिए। आपको बोल रहे थे कि 3 व्यक्ति, विद्यार्थी पढ़ना छोड़ दे, किसान खेतों में काम करना छोड़ दे और सैनिक लड़ना छोड़ दे। देखते हैं कौन संभाल लेगा देश को, फिर कौन संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा देश। फिर सब बढ़ेगा, निकाल लाठी लेगा हर साल, दिमाग नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट में आइए, 116 लेखा अनुदान 15 लिखा है। अच्छा हाँ लिखिए, 115 लिखिए। अतिरिक्त दिमागी में नहीं था मेरा, अतिरिक्त अनुदान भी है। अतिरिक्त अनुदान लिखिए, विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन, विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन, विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन
महंगाई के कारण कम पड़ जाता है तो विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण कम पड़ जाता है तो जिस कारण काम रुक जाता है, फुल स्टॉप, जिस कारण काम रुक जाता है, अतः उस काम को पूरा करने के लिए, अतः उस काम को पूरा करने के लिए छूट गया क्या? कहां छूटा? काम रुक जाता है। मेरे को दोस्त थे इंडियन से, और वो कहते थे लत लक्षण बाई तीनों मरले पर जाए। समझे? नहीं समझे? छोड़ के समाज लगे उम्र चाहिए। अब आपकी उम्र तो है नहीं है, काम क्या कर रहा? कहाँ तक लिखे? काम रुक जाता, अतः काम को पूरा करने के लिए, अतः काम को पूरा करने के लिए, अतः तो लटका लिखा, अतः काम को पूरा करने के लिए छूट गया क्या किसी का? अतः काम को पूरा करने के लिए, अरे कलम चल रहा है, पगला उगला है। ठीक है, आगे लिखिए। पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन को, अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान के नाम विधेयक से दिया जाता है। अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान नामक, अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है, विधेयक से लिया जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? एक प्रोफेसर थे केमिस्ट्री में, गया पढ़ाते थे CNT में, ऐसे करके आते थे, बूढ़ा हो गए थे। कहाँ तक पढ़ाए हैं तुम लोगों को जी? ऐसी रहते थे, एकदम ऐसी हमने सुखलता करते पूरा। सर हाँ बोलो। समाज में नहीं आया था, कल पढ़ाए थे तब खड़ा हो कौन बोल रहे हैं? कैसे बेंचवा के नीचे मुझे गट लिया बोल रहे हैं नीचे से। बजेगा जी पढ़े तो कहाँ तक मजा मिलेगा? मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। अब आप लोग अच्छा मेहनत किए होंगे तो गया कॉलेज में एडमिशन कराने का मौका मिला होगा। अच्छा नंबर, मतलब उस समय 340 नंबर 350 नंबर लाना बहुत टफ वाला काम था। अभी तो मान के 400 पार कर देता, पता नहीं चलता है। सच बात है ये। हो गया यहाँ तक? होमवर्क दिए थे कुछ, अब कल चला देंगे हम आपको। कुछ इसमें लिख ही लीजिए, ज्यादा जरूरी नहीं है। 120 लिखिए, अनुच्छेद 120 खत्म कर देते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट शुरू करेंगे। लिखिए तो 120 हाँ भाई लिखो, नहीं काम का है लिखो। हाँ, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब देखिए, संसद में दूसरी भाषा प्रयोग होता है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक ही भाषा है, कौन सा? ओनली फॉर इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट एक ही भाषा, कौन सी भाषा? इंग्लिश भाषा है। तो लिख लीजिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में केवल, लिखिए संसद में केवल हिंदी या, संसद में केवल हिंदी या, संसद लिखिए, संसद लिखो। कैसा वक्त लोग के पास पढ़ता है, पढ़ती हो। हिंदी या अंग्रेजी प्रयोग हो सकता है। लेकिन इसमें एक कारणाव है,
अब समझिए अनुच्छेद 120 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 120 क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आप कौन सा भाषा प्रयोग कीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग करना चाहते हैं तो आप किसका अनुमति लीजिएगा? अध्यक्ष महोदय का। किसका अनुमति लीजिएगा? अध्यक्ष महोदय का। अध्यक्ष महोदय के बोलिएगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे अनुमति चाहिए, क्योंकि ना ही मैं हिंदी जानता हूँ और ना ही मैं अंग्रेजी जानता हूँ, इसलिए मैं उड़िया भाषा का प्रयोग करना चाहता हूँ, या फिर मैं बंगाली भाषा का प्रयोग करना चाहता हूँ। खेला हो मच्छी भात खाबो, ममता नदी घर जाबो, यही ना है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। किसकी अनुमति से? संसद नहीं, हमारे किसकी अनुमति से? अध्यक्ष के अनुमति से। किसकी अनुमति से? अध्यक्ष के अनुमति से। ये समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। अब सीधा आते हैं 123, बस जो जरूरी है वही देंगे। एक संसद रहे पीड़ित 1 2 3 अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश। लंबा चलेगा जी अध्यादेश, इसको कल पढ़ा लेंगे। अध्यादेश आज पूरा नहीं होगा, आधा घंटा समय लगेगा। अगर नहीं समझावेंगे अधूरा तो आपको ठीक भी नहीं लगेगा। यहाँ सवाल बनता है, समझ गए? अब अध्यादेश प्रेसिडेंट हम पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए हैं अध्यादेश? थोड़ा बहुत। अरे वाह, खड़े खड़े झूठ बोलते हो जी। लुसेंट लाइए, लुसेंट। अरे बकलोल के पास खड़ा करेंगे तो हिंदी में नहीं करेगा। कैसे हो गया है? मैंने कर दिया है, दिख रहा है। अभी अभी तो कौन बांध रहा, अभी मैंने देखा बस थोड़ा सा अब बंद कर देते।